नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा बीकानेर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। आज हमारे बीकानेर के इतिहास की 5वीं क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 61वां क्वेश्चन है, रायसिंह महोत्सव और बाल बोधिनी पर टीका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए रायसिंह, ब करमचंद, स जय सोम, द मुंशी देवी प्रसाद। दोस्तों, महाराजा राय सिंह संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जैसे रायसिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नाकर, बाल बोधिनी। इन तीनों ग्रंथों की रचना महाराजा राय सिंह ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराजा राय सिंह। दोस्तों, राय सिंह महोत्सव में राव सिया से लेकर महाराजा राय सिंह तक की वंशावली मिलती है। चलते हैं आगे। 62वां क्वेश्चन, राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? ए बीकानेर, ब कोडमदेसर, स राती घाटी, द जांगल प्रदेश। दोस्तों, राव बीका ने 1465 ईस्वी में कोडमदेसर को अपने राज्य की पहली राजधानी बनाया था और इसी कोडमदेसर में राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कोडमदेसर में करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब कोडमदेसर। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 63वां क्वेश्चन, कर्ण सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? दोस्तों, महाराजा सूर सिंह के बाद में बीकानेर के अगले शासक महाराजा कर्ण सिंह बने थे। महाराजा कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब साहित्य कल्पद्रुम। उसके बाद में 64वां क्वेश्चन, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अ गंगानंद मैथिल, ब भट्ट होसिल, स कर्ण सिंह, द करमचंद। दोस्तों, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की रचना महाराजा कर्ण सिंह के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था गंगानंद, उन्होंने की थी। दोस्तों, गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की रचना की थी। इसके अलावा दोस्तों, महाराजा कर्ण सिंह के दरबार में होसिंग भट्ट रहते थे और होसिंग भट्ट के द्वारा कर्ण वसंत की रचना की गई थी। तो आप ये भी याद कर लेना, कर्ण वंशज की रचना होसिंग भट्ट के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गंगानंद मैथिल। इनके द्वारा कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 65वां क्वेश्चन, कर्ण सिंह बीकानेर के कौन से शासक की मृत्यु के बाद शासक बने थे? दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि महाराजा सूर सिंह के बाद में महाराजा कर्ण सिंह बीकानेर के अगले शासक बने थे। महाराजा कर्ण सिंह ने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, एक शाहजहां का और एक औरंगजेब का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द सूर सिंह। चलते हैं आगे। 66वां क्वेश्चन, औरंगजेब ने अनूप सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ए राव राजा, ब राजा धीराज, स बादशाह, द माई बरातीन। दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह के समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे
औरंगजेब ने महाराजा अनूप सिंह को दो उपाधियां दी थी, एक माई बरातीन और एक महाराजा। दोस्तों ऑप्शन के अंदर महाराजा नहीं दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द माई बरातीन। दोस्तों महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्णिम काल था, तो आप ये भी याद में रखना। और इसके अलावा बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। उसके बाद में 67वां क्वेश्चन, मुगलों की ओर से शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान में जाने वाला राजपुताने का अंतिम शासक कौन था? ए मिर्जा राजा जय सिंह, ब मोटा राजा उदय सिंह, स अनूप सिंह, द जसवंत सिंह। दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर के शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के शासक थे। दोस्तों मुगलों की ओर से शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान में जाने वाले राजपुताना के अंतिम शासक महाराजा अनूप सिंह थे। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स अनूप सिंह। दोस्तों महाराजा अनूप सिंह ने 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन किया था, तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 68वां क्वेश्चन, कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए मोक्कल, ब रायमल, स सूरज सिंह, द अनूप सिंह। दोस्तों कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षित करने का श्रेय महाराजा अनूप सिंह को जाता है। महाराजा अनूप सिंह ने कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द अनूप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69वां क्वेश्चन, गज सिंह को श्री राजराजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा शिरोमणि, श्री गज सिंह की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों महाराजा गज सिंह के समय मुगल शासक थे अहमद शाह, और राजराजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराज शिरोमणि ये सभी उपाधियां अहमद शाह के द्वारा दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द अहमद शाह है। दोस्तों महाराजा गज सिंह ने 1746 ईस्वी से लेकर 1787 ईस्वी तक 41 साल बीकानेर के ऊपर शासन किया था। महाराजा गज सिंह के काल में नौहरगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी, और इनके काल में बिद्दासर के निकट ददीवा गांव में तांबे की खान खोजी गई थी, तो आप ये भी याद कर लेना। तो आपका राइट आंसर आपका द ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 70वां क्वेश्चन, बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? ए सरदार सिंह, ब डूंगर सिंह, स रतन सिंह, द गंगा सिंह। दोस्तों महाराजा सरदार सिंह का कार्यकाल 1851 से लेकर 1872 तक का था। इनके काल में ही 1857 की क्रांति हुई थी। बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध महाराजा सरदार सिंह के द्वारा लगाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सरदार सिंह। उसके बाद में 71वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि किसने की थी? दोस्तों महाराजा सूरज सिंह ने मार्च 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराजा सूरज सिंह। दोस्तों इसके अलावा 1805 ईस्वी में अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में बीकानेर की सेना ने मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था, तो आप ये भी याद रख लेना कि बटनेर दुर्ग जीतकर
हनुमानगढ़ नाम किसके शासनकाल में रखा गया था? तो महाराजा सूरज सिंह के काल में रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों, गिंगोली का युद्ध 11 मार्च 1807 ईस्वी में हुआ था, मारवाड़ और जयपुर राज्य के मध्य। इसके अंदर महाराजा सूरज सिंह ने जयपुर राज्य का साथ दिया था। तो आप ये भी याद कर लेना। चलते हैं आगे। 72वां क्वेश्चन। 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक महाराजा राय सिंह को नियुक्त किया गया था। इन्हें नियुक्त किसने किया था? दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर मुगल बादशाह अकबर ने अधिकार कर लिया था और उसके बाद में 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार और जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। इस प्रकार राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार और जोधपुर का प्रशासक अकबर ने बनाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अकबर। दोस्तों, 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव कल्याणमल थे। उस समय महाराजा राय सिंह बीकानेर के शासक नहीं बने थे। महाराजा राय सिंह 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक बने थे। तो उन्होंने 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक जोधपुर को संभाला था और जोधपुर के प्रशासक बने थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73वां क्वेश्चन। कौन से ग्रंथ में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है? ए राय सिंह महोत्सव, ब काम प्रबोध, स ज्योतिष रतनमाला, द करमचंद वंशोत कीर्ति क्रम काव्य। दोस्तों, महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद ने एक ग्रंथ की रचना की थी। उसका नाम था करमचंद वंशोत कीर्तिक्रम। दोस्तों, इस ग्रंथ में करमचंद ने महाराजा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द। आपको समझ में आया होगा। महाराजा राय सिंह के दो पुत्र थे, एक दलपत सिंह और एक सूर सिंह। चलते हैं आगे। 74वां क्वेश्चन। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? ए करणी माता, ब चामुंडा माता, स नागणेशी माता, द केला देवी। दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेशी माता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स नागणेशी माता। दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी भी नागणेशी माता ही है। चलते हैं आगे। 75वां क्वेश्चन। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन है? दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेशी माता है और आराध्य देवी करणी माता है। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स करणी माता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।